क्या यूपी में फिर सपा बसपा मिलकर लड़ेंगे चुनाव या गठबंधन के बाद मिल गया सबक? उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही दलों को एक होने के बाद भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसे देखते हुए मायावती ने यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी से अलायंस नहीं करेगी। मायावती का कहना है कि हमें गठबंधन से नुकसान होता है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अर्थात इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी तथा अपनी सरकार भी बनाएगी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मायावती ने कहा कि मैं अपने जन्मदिन के मौके पर केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि किसानों की सभी मांग को मान लेना चाहिए, जिसमें 3 कृषि कानूनों को वापस लेना विशेष है। किसान अपने हित और अहित को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को जिसमें 3 कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। इसके साथ ही मायावती ने टीकाकरण अभियान को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि देश में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान का बीएसपी स्वागत करती है। हमारी पार्टी का विशेष अनुरोध है कि केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दे। अगर केंद्र सरकार हमारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है तो सभी राज्य सरकारों को ये सुविधा मुफ्त में देनी चाहिए। और अगर केंद्र और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार यहाँ के आम लोगों को ये टीकाकरण की सुविधा मुफ्त नहीं देती तो इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर ये सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। कुल मिलाकर मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक साथ कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की, जिसमें खास बात यह है इस बार गठबंधन के साथ बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी सुप्रीमो को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं। आपको बता दें कि मायावती देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वे एक सख्त प्रशासक के रूप में भी जानी जाती हैं। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।